नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सुपर जीके एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस जीके के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहा माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक जेट वायुयान 2 मेक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 664 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी में। लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है तो ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का विवर्तन। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का विवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरो क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण का कारण निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। समुद्र में स्थान स्थान पर पहुंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाजों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण गुण के कारण निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण। जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसका कारण है व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है अनुनाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि अनुनाद गुण के कारण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुनाद के कारण ही संभव है। हम रेडियो की कुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं,
यह संभव है अनुनाद के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, डेड हॉल का अनुरण काल होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 सेकेंड। डेड हॉल का अनुरण काल 0 सेकेंड का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुरण काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सबिन ने। अनुरण काल तथा हाल के आयतन के बीच का संबंध सबिन ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो यह थे साइंस जीके के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चनों के आंसर, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ठीक से तैयार कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सब्जेक्ट वाइज वीडियो और डे बाय डे करंट अफेयर्स वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।